इन सब खबरों के बीच खबर गायब होती जा रही है। चर्चा हो रही है तो राहुल गांधी, मोदी, इंडिया, एनडीए, हिंदू मुस्लिम। इंडिया लाइफ में आज से एक नया कार्यक्रम शुरू हो रहा है जिसका नाम है इंडिया लाइफ दिस वीक। मतलब पिछले हफ्ते कौन सी खबरें जो आपके लिए, हमारे लिए और देश के लिए महत्वपूर्ण थी, उसको प्रमुखता से नहीं दिखाया गया, छुपा लिया गया, दबा लिया गया। इंडिया लाइफ दिस वीक में हम ऐसी ही खबरों का विवेचना करेंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे कि ये खबरें भी देश से जुड़ी हुई थी, जन सरोकार से जुड़ी हुई थी, लेकिन हमारा मीडिया, हमारे राजनीतिक दल न इस पर चर्चा करते हैं न इसको दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंडिया लाइफ दिस वीक का ये कार्यक्रम। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश कुमार श्रीवास्तव है। इंडिया दिस में खबरों का सिलसिला आज शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर और सबसे अहम खबर ये है कि लोकसभा और राज्यसभा में एक बिल पास हुआ है। इसका नाम दिया गया है जन विश्वास बिल, जनता का विश्वास बिल। इस बिल के लागू होने के साथ 19 मंत्रालयों से जुड़े 42 कानून में 183 प्रावधान किए गए हैं। बिल लंबा चौड़ा है। इस बिल को पेश करते हुए सरकार ने कहा कि इस बिल के पास हो जाने से अब कई क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिलेगा। क्या क्या बदलाव दिखेगा? इसमें है पर्यावरण, कृषि, मीडिया, उद्योग, व्यापार, प्रकाशन और दूसरे भी क्षेत्र हैं। लेकिन इन सब के बीच एक खबर आपसे छुपा दी गई। कौन सी खबर छुपा दी गई? तो खबर यह है कि खबर दवाइयों और उन्हें बनाने वाली दवा कंपनियों से जुड़ी हुई है। इस बिल में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 27D में संशोधन किया गया है। अब निम्न स्तरीय गुणवत्ता वाली लो क्वालिटी वाली दवा कंपनियों पर आपराधिक मुकदमा चलाने से छूट दे दी गई है। मतलब इन पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा। आपने केमिस्ट पर दवा लेते हुए कई बार तो सुना होगा कि XYZ कंपनी की दवा तो नहीं है, लेकिन सेम सॉल्ट वाली दवा है जो दूसरी कंपनी की है। कई लोग क्या करते हैं कि दूसरे सॉल्ट वाली दवाइयाँ मजबूरी में खरीद लेते हैं, लेकिन उनके कई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। क्योंकि कंपनियां छोटी होती हैं, जाहिर सी बात है, खराब क्वालिटी का दवा से बीमारी में सुधार नहीं होता है और कई बार जान का खतरा भी हो जाता है। ऐसे हालात में अगर कोई दवा कंपनी पर क्लेम करके उस दवा कंपनी के मालिक को सजा दिलाने की सोचेगा, चाहेगा, तो वो अब मुमकिन नहीं है। जन विश्वास बिल में इसको हटा दिया गया है। पहले ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 27D के तहत अपराध सिद्ध होने पर दवा कंपनी के मालिक को 2 साल तक की सजा और जुर्माना देना होता था। लेकिन सोचिए, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब संशोधन के बाद सिर्फ जुर्माना देकर घटिया दवा बनाने वाली कंपनी का मालिक बच सकता है। ये खबर आपको नहीं बताई गई, न कोई चर्चा हो। लो क्वालिटी की दवा बनाने वाली फार्मा कंपनियों को सजा का अब डर नहीं रहेगा, जो मरीजों के सेहत और जान के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इसे देखते हुए डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध तो जताया, लेकिन खबर नहीं आया, खबर दिखा नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई सरकार से। लेकिन उनकी बात तो सरकार तब सुनेगी ना जब आपको ये खबर पता होगी। जब खबर ही पता नहीं होगी तो सरकार को क्या मतलब? मुट्ठी भर लोगों के आपत्ति जताने से कुछ नहीं होगा। सरकार नहीं आपकी बात माने। आपको जागरूक होना होगा, आपको खबर की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन जब तक आप तक सही खबर ही नहीं पहुंचेगी तो आप भी क्या कर पाएंगे? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राजनीति, हिंदू मुस्लिम, इंडिया बनाम एनडीए, ईडी, CBI और नेताओं के भाषणों और टीवी डिबेट में एक और खबर
जो दब गई, जो छुप गई, जो छुपा दिया गया, वो आपको बताते हैं। और बताते नहीं बल्कि दिखाते हैं। आप ये विजुअल देखिए, ये नोएडा की एक हाई क्लास सोसाइटी की वीडियो है। लाइन में खड़े लोग या तो खुद अच्छी नौकरी या बिजनेस जरूर करते हो, क्योंकि इन सोसाइटी में रहने के लिए आपको पैसे चाहिए, या उनके परिवार का कोई ना कोई हाई लेवल का सैलरी पाता होगा, क्योंकि ऐसी मल्टी लेवल बिल्डिंग में सिर्फ घर का मेंटेनेंस ही 5 से 8 हजार रुपए लग जाता है या उससे ज़्यादा का होता है। वीडियो में देखिए और लाइन में लगे इन लोगों का स्टेटस बताने के पीछे जो बात है वो है महंगाई की। ये लोग टमाटर खरीदने के लिए लाइन में लगे हैं। यूं तो देश के हर हिस्से में टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं, चर्चा भी हुई, लेकिन 1-2 डिबेट के बाद मामला खत्म। कहीं 200 तो कहीं 250 रुपए किलो के हिसाब से टमाटर बिक रहा है। सोसाइटी के लोगों को जब सरकार की ओर से 130 रुपए में टमाटर मिलने की बात पता चली तो लोग लाइन लगा कर खड़े हो गए। लाइन में लगा हुआ ये जो कतार आप देख रहे हैं, ये साफ बता रहा है कि महंगाई है। जब महंगी सोसाइटी के महंगे घर में रहने वाले लोगों को भी टमाटर महंगा लग रहा है, तो आप समझिए कि इनसे जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, टमाटर तो क्या है, उनके लिए ख्वाब की तरह होगा। यहां बात सिर्फ टमाटर की नहीं हो रही है। दरअसल रोजमर्रा की हर जरूरी चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। टमाटर तो महज सांकेतिक है और ये सीजनल दाम बढ़े हैं इसके। राशन का हर सामान इतना महंगा हो गया है कि अगर आप 1 साल के मुकाबले आप अपने राशन के खर्च को देखेंगे तो उसमें 15 से 20% की बढ़ोतरी आपको साफ साफ दिखेगी। तो बताइए कहां जाएगी देश की गरीब जनता? कौन बोलेगा इसके बारे में? कौन दिखाएगा इनकी खबरें? क्या सरकार उन्हें ऐसे ही महंगाई की मार खाने के लिए छोड़ देगी? इंडिया लाइव तो सरकार से लगातार जवाब मांगती है। बारी है आपकी। जब तक आप सरकार से जवाब नहीं मांगेंगे तब तक महंगाई आपके सर पर यूं ही तांडव करती रहेगी। तो आवाज उठाइए और वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए, क्योंकि न सरकार भूखी मरेगी न सरकार के मंत्री, जिन्हें हर चीज के लिए भत्ता मिलता है, और न ही विपक्ष के वो नेता मरेंगे, क्योंकि वो भी राजनीति कर चुके हैं, उनके पास पैसा होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देश डिजिटल हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश और विदेश में डिजिटल इंडिया के बारे में अपने भाषणों में बहुत कुछ बोलते हैं। ऐसे में एक जो आप तक बात नहीं पहुंची होगी वो ये है कि आने वाले 1 नवंबर से सरकार विदेशी कंपनियों के लैपटॉप के इंपोर्ट पर रोक लगाने जा रही है। वैसे तो ये रोक इसी महीने लगनी थी, लेकिन अंबानी की कंपनी जियो बुक, उनका लैपटॉप का नाम है जियो बुक, लॉन्च हुई तो इंटरनेट पर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये बातें होने लगी कि अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है, और सरकार ने इसका डेट 1 नवंबर कर दिया। अब सोचिए खबर कितनी बड़ी है। अंबानी की कंपनी जो जियो बुक लॉन्च कर रही है, क्या उसका और सरकार के विदेशी कंपनियों के लैपटॉप पर बैन लगाने के बीच कोई घालमेल है, कोई कनेक्शन है? इस पर तो साफ साफ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन खबर बड़ी है। खबर आपसे, हमारे, आपके बच्चे से जुड़ी है। लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार ने इंपोर्ट पर बैन लगाने की डेट आगे बढ़ाई है, उससे तो लोगों का शक बढ़ गया है। इसके साथ ही एक और सवाल यह है कि आप कितनी ऐसी कंपनियों को जानते हैं, कंपनियों के नाम जानते हैं जो भारतीय है और लैपटॉप बनाती है? अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं।
नए नए जो बने हैं लैपटॉप बनाएंगे, जियो, HCL, AGB, स्मार्टट्रोन इंडिया, आईबॉल के साथ कुछ और कंपनियां भी हैं जो कंप्यूटर बनाती है, भी लैपटॉप बनाती है। सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि लैपटॉप के इंपोर्ट पर बैन के बाद से मेक इन इंडिया लैपटॉप के ज़्यादा बिकने की संभावना है, बिकेंगे। लेकिन यहाँ जो खबर छुपी हुई है वो है डेटा प्राइवेसी की। क्या मेक इन इंडिया वाले ये लैपटॉप आपके डेटा को कितना सिक्योर रख पाएंगे, जितना कि एप्पल, डेल या दूसरी विदेशी ब्रांड रखने की बात करते हैं और दावा करते हैं? सवाल गंभीर है, खबर भी बड़ी है। उम्मीद है कि सरकार इस पर भी कुछ जरूर बोलेगी, तब बोलेगी जब आप बोलेंगे। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो राज्य मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर जी, उन्होंने कहा है कि सरकार के इस कदम के पीछे इंपोर्ट पर निर्भरता को कम करना और इस कैटेगरी के प्रोडक्ट की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। लेकिन ये बात 9 साल के बाद समझ में क्यों आई सरकार को, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब एक और आपको खबर बताते हैं जो छुपा ली गई या दब गई है या इसको कम प्रमुखता दी जा रही है। खबर मणिपुर से, जहां जातीय हिंसा ने कितना भयानक रूप ले लिया है आप सभी को पता है। 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है, हालात सामान्य नहीं हो रहे हैं। मोदी सरकार इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लिहाजा खबरों में भी ये खबर गायब हो गई। राज्य में एन बीरेन सिंह की सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, इसकी जानकारी साझा करने को सरकारी तंत्र तैयार नहीं है, मीडिया बताने को तैयार नहीं है। आपको जानकारी मिलेगी कहां से? हिंसा की आग में झुलस है मणिपुर में। पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की जान चली गई और भीड़ ने बिष्णुपुर जिले के नारायण सेना के 2nd इंडिया रिजर्व बटालियन IRB के मुख्यालय में घुस गई और AK-47 और घातक सीरीज की राइफल और अलग अलग बंदूकों की करीब 19,000 से ज्यादा गोलियां यानी बुलेट्स लूट कर ले गई। खबर बड़ी है क्योंकि हिंसा वहां अभी जारी है। इसके साथ ही 195 सेल्फ लोडिंग राइफल, 5 MP4 बंदूक, 16.9 mm की पिस्तौल, 25 बुलेट प्रूफ जैकेट, 21 कार्बाइन, 124 हैंड ग्रेनेड के साथ और भी हथियार लूट लिए। तो आप खुद ही समझ लीजिए कि मणिपुर के हालात किस तरह बिगड़ चुके हैं। लेकिन मणिपुर के बारे में उतनी खबर आपको नहीं मिलती है, नहीं बताई जाती है जितनी कि जानने का आपको हक है। इंडिया लाइव दिस वीक में आपको कई सारे आज ही सुबह मालूम हुआ है कि जम्मू कश्मीर में 3 सैनिक शहीद हो गए। उधर केदारनाथ के गौरीकुंड में भी कई लोग लापता हो गए हैं, करीब 19 लोग लापता हो गए हैं, कई लोगों की जान चली गई। कई ऐसी खबरें हैं जो मीडिया, यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी अब खबरें लगभग गायब होती जा रही है। चर्चा हो रही है तो राहुल गांधी, मोदी, इंडिया, NDA, हिंदू मुस्लिम, इन सब खबरों के बीच खबर गायब होती जा रही है। हमारा मकसद है, इंडिया लाइव का मकसद है कि इंडिया के हर रंग, इंडिया मतलब भारत, हमारा जो चैनल है, इंडिया लाइव चैनल है, इंडिया बनने के पहले से है। तो इंडिया लाइव का मतलब भारत का रंग। हमारा टैगलाइन है इंडिया लाइव, रंग भर दे आपके जीवन में, हर एक भारतीय के जीवन में रंग भर दे, यही हमारा मकसद है। और हमारा मकसद है उन खबरों को बताना इस कार्यक्रम के जरिए जो कि छूट गई है, छुपा दी गई है, दबा दी गई है। कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम? हमने अपनी राय जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हो सके तो लाइक भी करें। नमस्कार।